समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा उजागर किया है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडे मवालियों का समूह है और ये समाज में कभी भी समरसता नहीं लाने का काम करेंगे। ये समाज को विखंडित करने का काम करते हैं। तंत्र की किताबें इनके नेता लेकर के घूमते हैं, संविधान की उनको शर्म आनी चाहिए। ये जनता के साथ ये विश्वासघात का काम करते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी बार बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को यही बताना चाहते हैं कि भाई ये समाज सेवा करने नहीं, ये समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए आए हुए हैं। तो काहे का विकास, कहाँ का विकास? सफाई को छोड़ दीजिए तो कौन सा विकास हुआ था? बस खाली इंग्लैंड से जन्मदिन में जो है बग्घी मंगा ली गई और फिल्म स्टारों को नचवा लिया गया, इसी को विकास करते हैं। दबे कुचले हुए लोग हैं, वो जनता के जो हक अधिकार है उसको प्राप्त कर सकें और अपने मतलब मुख्य धारा में आ जाएं। ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा है कि उनको शिक्षा विहीन करके, सुविधा विहीन करके, उनको किसी सोचने समझने शक्ति से विहीन करके उनको अपना दास बना लिया जाए और बताएं कि भाई मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूँ। और ये चाहते नहीं है कि दोषी व्यक्ति दंडित हो, क्योंकि दोषी व्यक्ति इनका सगा है और बाकी जो दोषी है, जो प्रताड़ित है, उसको इन्होंने हमेशा ठगा है। भाई साहब, केरल में आज एक वाकया हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दलित लड़की का रेप कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो लड़की, उसके परिवार वाले बीजेपी को वोट देने जा रहे थे, ना कि समाजवादी पार्टी को। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा उजागर किया है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडे मवालियों का समूह है और ये समाज में कभी भी समरसता नहीं लाने का काम करेंगे। ये समाज को विखंडित करने का काम करते हैं। आज की डेट में जो ये घटना आपको सुनाई दी, हमने सुनी है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी की माँ बहन के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो बहुत दुख होता है। इनके सर्वोच्च नेता ने बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती हैं। तो जो पार्टी का सर्वोच्च नेता इस तरह की बात करता है तो उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो कभी भी जो है वो ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ाएंगे और राम राम नहीं करेंगे। वो खाली जो है दुष्चरित्र वाला काम करेंगे। वही आप इन्होंने किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये इंडिया गठबंधन के लोग जो हमेशा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र के मंदिर में ये है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के प्रणेता परम आदरणीय माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का अपमान करने का काम करते हैं। आप बताइए किस संविधान में लिखा है कि अगर कोई किसी अमुक पार्टी को वोट देना चाहे तो आप उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करें, उसके साथ दुराचार करें, उनको मारें, प्रताड़ित करें? ये लोकतंत्र में लिखा हुआ है। ये जिस लोकतंत्र की किताबें इनके नेता लेकर के घूमते हैं, संविधान की, उनको शर्म आनी चाहिए। ये जनता के साथ ये विश्वासघात का काम करते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी बार बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को यही बताना चाहते हैं कि भाई ये समाज सेवा करने नहीं, ये समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुद्दे पे संज्ञान लिया, पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ले लीजिए या और तमाम नेता, किसी का कोई भी बयान नहीं आया है। देखिए, ऐसा है, जब गायत्री प्रजापति ने बलात्कार किया था तो 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले में छुपे पाए गए थे। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी की फितरत है कि दोषी अपराधियों और गुंडे मवालियों का समूह बनाकर उनको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो सेंगर विधायक ने गलती की और तत्काल जो है मुख्यमंत्री ने कहा इनको तुरंत अरेस्ट करो, जेल में डालो। क्यों? क्योंकि दोषी व्यक्ति होता है, अपराधी होता है और सही होता है। तो ये सही और गलत का फर्क नहीं करना चाहते हैं। ये गलत काम को सही बताना चाहते हैं और सही काम को गलत बताना चाहते हैं। जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हर कदम जनता के हित में उठा रहे हैं, लेकिन इनको हर कदम जनता के हित वाले खराब नजर आते हैं। तो इसलिए मैं इनके कार्यकलापों की और आज के द्वारा इस निंदनीय किए गए कार्यों की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और इनको कठोर से कठोर सजा दिए जाने की अच्छा, ये बताइए, शासन से आग्रह करता हूं। समाजवादी पार्टी नारा पीडीए का देती है जी, पर जो प्रताड़ना है, जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो भी दलित को ही देती है। मैंने इसीलिए कहा मान्यवर कि ये संविधान की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है उनकी बात करते हैं, लेकिन
उनको मानने वाले लोगों का ही ये अपमान करते हैं। ख़ास तौर पे दबे कुचले लोग जो दुनिया में के अंदर जो कानून और सारी चीज़ों के लिए जागृत नहीं है, उनको आप जा कर के जागृत करिए। उल्टा ही उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उनके साथ अन्याय, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करते हैं ये लोग। तो इसलिए इनके पार्टी का जो चरित्र उजागर हुआ है, ये जनता के बीच में जनता इसका घोर प्रतिकार करेगी। आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, क्या ये जो बवाल हुआ है, जो ये मामला है, क्या इसकी आग उपचुनाव तक आएगी कि नहीं आएगी? यूपी के उपचुनाव प्लस देखिए, उपचुनाव में तो ऐसे भी मोदी जी का डंका बज रहा था, योगी जी का, ठीक है। लेकिन जो बचा खुचा जो जनता को इन्होंने भरमाया होगा, वो आज इनके किए हुए, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए हुए कृत्य से उनकी आंखें खुल गई होंगी और वो भी जो इनके पक्ष में जाना चाहते होंगे वो भी तौबा कर ली होगी। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, सुशासन की पार्टी कहती है, जी। कहते हैं कि विकास हुआ इनकी सरकार में, उसके बाद भी उनके कार्यकर्ता ऐसा काम करते हैं। अरे भाई देखिए, विकास तो अगर आप विकास की बात करते हैं तो काहे का विकास, कहाँ का विकास? सफाई को छोड़ दीजिए तो कौन सा विकास हुआ था? बस खाली इंग्लैंड से जन्मदिन में जो है बग्घी मंगा ली गई और फिल्म स्टारों को नचवा लिया गया, इसी को विकास कहते हैं? ये विकास नहीं होता है। विकास वो होता है जो हर मलिन बस्ती के अंदर बढ़िया डामर की चमकती हुई रोड बने, सुलभ शौचालय बने, मार्ग प्रकाश लगे, लोगों को खाने की, अन्न की सुविधा हो, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, तो इसको विकास कहते हैं। यदि पार्टी कहती तो है कि उन्होंने लंबी लंबी सड़कें बनाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, एक्सप्रेस वे बनाया, आगरा एक्सप्रेस बनाया, ऐसा बनाया कि जिसमें पानी तक नहीं छलकता है, ऐसी उनके दावे। अरे भाई, एक आगरा एक्सप्रेस वे बना है तो उसमें कोई इन्हीं के दम पे थोड़ी ना बना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के बाद उनके सहयोग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इन्होंने पहल किया, ये बात ठीक है, लेकिन आप अगर 5 साल तक सत्ता में हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक खाली एक्सप्रेस वे बनाने के बाद आप अपने आप को विकास का मसीहा मानते हैं? आप योगी आदित्यनाथ जी को विकास का मसीहा नहीं मानते हैं? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और जो है सुरक्षा कॉरिडोर बना रहे हैं, जो है क्या कहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, इतनी सारी रोडें, इतनी सारी सड़कें, इतने पुल और तमाम मलिन बस्तियों में विकास का कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य का सुधार हो रहा है। और ये लोगों के जीवन के स्तर को किस तरह सुधारा जाए, इसलिए विद्यालयों में, स्कूलों में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसको आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसको विकास कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, हमेशा से ये देखा जाता है कि दलितों को ही प्रताड़ित किया जाता है, जी, चाहे आप जो भी सरकार देखें, जी जी जी। समाजवादी पार्टी में थोड़ा ज्यादा रहता है, जी जी। ऐसा क्यों रहता है? समाजवादी पार्टी अपने आप को विकास की पार्टी कहती है। देखिए, ऐसा ये कहती है, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, देखिए बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसके बाद भी ऐसा। देखिए, ये दलितों की बात करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, ये चाहते नहीं है कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो जनता के जो हक अधिकार है उसको प्राप्त कर सकें और अपने मतलब मुख्य धारा में आ जाएं। ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा है कि उनको शिक्षा विहीन करके, सुविधा विहीन करके, उनको किसी सोचने समझने शक्ति से विहीन करके उनको अपना दास बना लिया जाए और बताएं कि भाई मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूँ। उनके अधिकारों का हनन करने के बाद 100-200 रुपए उनको दान दे करके, अभय दान दे करके, देखो मैं आपका मसीहा हूँ, लेकिन सरकार की सारी योजनाओं को हड़पने का काम करते हैं, इसलिए कि उनको एक माध्यम बना रखा है कि वो दलित हैं, पिछड़ा हैं, ये पिछड़े हैं, लेकिन उनकी बात कहेंगे लेकिन उनके हक अधिकारों को लूटने का काम ही यही करते हैं। भाई, आपके अंदर जिगर होता तो आयुष्मान कार्ड आप भी बनाते, आपके अंदर जिगर होता तो करोड़ों, सैकड़ों, लाखों जो गरीब हैं, जो झोगड़ी झुप्पी में रहते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो आज गरीब झोगड़ी झुप्पी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान प्राप्त हुए, ये आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट था। आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ कहना चाहते हैं। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो आज हर गांव में आज जो है लगभग कच्चे मकान से विहीन होते जा रहे हैं, कच्चे मकान अब कम रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसको कहते हैं विकास। आज की डेट में चले आइए, 18,000 गांव पूरे देश के अंदर लोग बिजली नहीं जानते थे, खंबा नहीं जानते थे। क्या ये 50 साल की आज़ादी का यही विकास है कि 50 साल से लोग 18,000 गांव में बिजली नहीं जानते थे, खंबा नहीं जानते थे? आज उन्होंने बिजली भी जानी, खंबा भी जाना और विकास क्या होता है इसको एहसास किया। आज 24 घंटे लोगों को लाइट से जो है रूबरू हो रहे हैं, देश की जनता आगे बढ़ रही, इसको विकास कहते हैं।
अच्छा ये बताइए, अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, कन्नौज में एक लड़की के साथ रेप के मामले में वो फंसे थे, नवाब सिंह। हाँ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो उनका बीच बचाव करते हुए नजर आए थे, और ये उसके कुछ समय बाद ये फिर से ये बवाल हो गया। क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि इनको अपराधियों को कहीं ना कहीं से प्रशय और बढ़ावा देना है। आप एक बात को लेके क्यों बैठे हैं? आप गायत्री प्रजापति से शुरू करिए और उसके बाद जो है यह आप नवाब सिंह तक पहुंचिए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो अयोध्या में जिन्होंने बच्ची के साथ बलात्कार किया वहां तक पहुंचिए। ये सब की सफाई देने में लगे हुए हैं। अगर इनका बस चलता तो ये भी कह देते कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, क्योंकि इनके अंदर न नैतिकता है, न इनके अंदर न्याय करने की क्षमता है, और ये चाहते नहीं है कि दोषी व्यक्ति दंडित हो, क्योंकि दोषी व्यक्ति इनका सगा है, और बाकी जो दोषी है, जो प्रताड़ित है, उसको इन्होंने हमेशा ठगा है। दोषी व्यक्ति इनका सगा है, और जो प्रताड़ित होता है उसको इन्होंने हमेशा ठगा है, उसको तो कभी न्याय दिया नहीं। अच्छा, 27 के चुनाव में क्या ये सब हवाएं आएंगी सामने, मामला ही आएंगे? देखिए, 27 का चुनाव जब आएगा तो बाबा का बम बम होगा, ये तय मान लीजिए। अच्छा। क्योंकि बाबा ने जिस तरह से दिल लगा के काम किया, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आगे पीछे है कौन? वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ बिल्डिंग नहीं बनाई, ना उनका बैंकों में कहीं विदेशों में पैसा जमा है। आज उनकी बहन जो है फूलों का काम करती, चाय बेचती तो बेच रही है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी, आज उनका एक भाई कबाड़ी है तो है, वो कबाड़ का काम करता तो करता है, उनका एक भाई मामूली बाबू है तो है, वो चाहते तो बहुत कुछ करा सकते थे। लेकिन ये समाज में, आज के भ्रष्ट समाज के अंदर, ये योगी और मोदी जैसा हमें मोती मिला है, एक हीरा है, एक मोती है, जो देश के अंदर एक